नागदा नगर की जनता को आज जो कल उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ से जो फैसला आया, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी आप लोगों के बीच में रूबरू होने के लिए मैं आया हूं। चूँकि मैं राजकुमार राठौर इस याचिका का पिटिशनर हूं। इस पिटिशन में सब महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने में रखना चाहता हूं। 20 जुलाई 2022 को नागदा नगर पालिका का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें एक लगात 36 पार्षद निर्वाचित हुए। 28 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश शासन के राज्य निर्वाचन आयोग के राजपत्र में ये 36 पार्षद निर्वाचित घोषित हुए और इस गजट नोटिफिकेशन के बाद में हम लोगों को नगर पालिका में बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसमें वार्ड क्रमांक 3 की पार्षद श्रीमती संतोष ओपी गहलोत को दर्शाया गया है, जिसकी मैंने कॉपी आपको दे दी है। गजट नोटिफिकेशन एज ए पार्षद के रूप में हुआ है। उसके बाद में 28 तारीख के दिन गजट नोटिफिकेशन हो गया। राज्य शासन को नियमानुसार इस तरह का गजट नोटिफिकेशन माननीय अध्यक्ष महोदय के लिए करना चाहिए था। 10 अगस्त 2022 को नागदा नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। उस चुनाव में 36 वार्डों के 36 ही पार्षदों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का एसडीएम आशुतोष गोस्वामी जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इसका निर्णय अध्यक्ष जो भी जीता, उपाध्यक्ष जो भी जीता, उसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को और मध्य प्रदेश शासन को दी जाना थी। मेरा ये मानना है कि इसका गजट नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 45 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति पार्षद रहता है, अध्यक्ष रहता है या उपाध्यक्ष रहता है, उसका गजट नोटिफिकेशन होना बेहद अनिवार्य है। लेकिन गजट नोटिफिकेशन न होना, इसको लेकर हम न्यायालय में गए। न्यायालय में हमने पिटीशन दाखिल करी और हमने इस आधार पर पिटीशन दाखिल नहीं की कि किसकी विचारधारा क्या हो। हमने ये नहीं देखा कि ये किस विचारधारा का, मैं किस विचारधारा का। मैंने ये जो पिटीशन दाखिल करी है, मैं चूँकि नागदा शहर का निवासी हूँ, मैं संपत्ति कर, प्रकाश कर, फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक एक आम नागरिक को धारा 226 के अंतर्गत अपनी बात कहने का अधिकार था और उसके मुताबिक मैंने अपनी पिटीशन दाखिल करी। और उस पिटीशन में माननीय प्रणय वर्मा जी ने गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण नागदा नगर पालिका अध्यक्ष का वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिया। अब हमारा ये कहने का मतलब है कि वित्तीय अधिकार समाप्त करने के पीछे हमारी मंशा क्या थी, या हमारा वो नहीं था काम करना। हमारे कहने का मतलब कि हमने 20 जुलाई को इलेक्शन जीता, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह, कांग्रेस अपनी जगह है। हमने अपने वार्ड में जनताओं से वादा किया था और इन 40 माह में हम उन वादों पे खरे नहीं उतरे हैं और उसके कारण चूंकि भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, नियमों को भलाई ताक में रखा जा रहा है। धारा 70 के अंतर्गत नियमों का पालन नहीं हो रहा। 71 में विभागीय समिति 80% पार्षदों के त्यागपत्र होने के बावजूद नगर पालिका पिछले दरवाजे से काम कर रही है। निकाय चुनाव होते हैं तो जनता से हमने वादा किया था कि हम शहर को सुंदर बनाएंगे, जिसकी सड़कें टॉप होगी, हम स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएंगे, वो इसके अलावा पूरे शहर को साफ सफाई युक्त रखेंगे। आप देखिए, ब्रिज से स्टार्ट करो, हिम्मत सेठ पेट्रोल पंप तक, केवल मात्र वहीं पे आपको डाबर मिलेगा। हिम्मत सेठ पेट्रोल पंप से लगा के पूरे शहर के किसी भी मार्ग में आप चले जाइए, गड्ढों से भरमार, ऐसी हालत हो रही है कि बस पूछो मत। सफाई की व्यवस्था का आलम तो आपके सामने है। रहा सवाल पेयजल का, तो वो तो जनता के बीच में आम उजागर है कि हमने कितने दिनों तक कैसा गंदा पानी पिया, वो आपके सामने छुपा हुआ नहीं। दूसरा रहा सवाल 40-40 लाख रुपए के काम नागदा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नियमों को भलाई ताक में रख के काम कर रही थी और काम करने के बाद में उन लोगों के काम होते जा रहे थे। लेकिन धरातल पे काम आपको दिख रहा है क्या? पूरे नगर के अंदर कहीं भी नहीं दिख रहा है धरातल पे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताता हूँ, भ्रष्टाचार की जो कारगुजारियाँ हैं उसके संबंध में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए आप, 1,95,000 रुपये का ई रिक्शा 6 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। अध्यक्ष अपने लिए
स्कॉर्पियो खरीद रही है, डंपर खरीद रहे हैं। उसके अलावा भ्रष्टाचार की एक और व्याथा आपको, अमृत 1, अमृत 2, उसके अलावा 20 और नागदा नगर पालिका के 36 वार्ड है और 36 वार्डों में 9 वार्ड के 4 जोन बना रखे हैं। उन 4 जोन में 16-16 लाख रुपए के रिपेयरिंग मद के काम होते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मेरे पास में जो अभी अर्थ बजट 2025-26 तक का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक रिपेयरिंग वर्क के नाम पे 15-15, 16-16 लाख रुपए के टेंडर आमंत्रित किए गए। कहीं दिख रहा है आपको रिपेयरिंग के नाम पे? लगभग 2,40,00,000 रुपए की रिपेयरिंग के काम इस नगर में हुए। हमें दिख रहा था कि ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है, काम हो नहीं रहा है। रहा सवाल ये, जैसे मेरे वार्ड के बारे में बताता हूँ, मैं चूँकि वार्ड क्रमांक 7 में मेरी धर्मपत्नी पार्षद है, उसने परिषद में भी हर बार ये कहा है कि नगर पालिका के अंदर नियमों को ताक में रख के काम किया जा रहा है। मेरे वार्ड क्रमांक 7 का काम 29,92,000 रुपये का काम, जिसको लेकर हमने, मेरी मिसेस ने परिषद में मामले को उठाया, उसको नज़रअंदाज करते हुए, और मेरी मिसेस ने कहा भी था, मेरी धर्मपत्नी ने कहा था कि मैं इसको लेकर कोर्ट में जाऊंगी, और हम कोर्ट में गए। चूँकि इस बार पिटिशनर पार्षद न होते हुए मैं खुद गया और मैंने इस वित्तीय अधिकार के संबंध में माननीय न्यायाधीश महोदय से आग्रह किया, और हमारे अभिभाषक अमित राज जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे पक्ष को रखा, और अंततः ये हुआ कि वित्तीय अधिकार समाप्त करने का। अब शहर में इस तरह की भ्रांति हो रही है कि काम नहीं करने देना चाह रहे हैं, काम नहीं करने देना चाह रहे हैं। आप देखिए, परिषद 10/8/2022 को बनी, पहली परिषद, और पहली परिषद सामुदायिक भवन महत्वास में आयोजित की गई थी, जिसमें जननायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब आए, और उन्होंने कहा था कि अब आप यहाँ से राजनीतिक समाप्त कर दीजिए, न कोई भाजपा है न कांग्रेस है, और सब जने मिलकर इस शहर का समग्र विकास की संभावना ढूंढेंगे, ये उन्होंने उल्लेख किया था। उसके बाद पूरी परिषद में सारे पार्षदों ने 225 प्रस्ताव पारित कर दिए, कभी भी विरोध नहीं किया, ध्वनि मत से सारे प्रस्ताव पारित किए। उसके बाद में अभी वर्तमान के विधायक जी पहली बैठक में आए, और उन्होंने कहा कि शहर का समग्र विकास होना चाहिए। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान पहली बैठक में आए, और उन्होंने ये कहा कि नागदा नगर पालिका की सीमा में स्थापना शाखा के अंदर कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं, उसका चस्पा होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस जगह काम कर रहा है। उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा है, आज तक नगर पालिका में चस्पा ही नहीं हो रहा है कि कौन कर्मचारी किसके यहाँ काम कर रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे भ्रष्टाचार थे, और इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए हमने इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की, और माननीय न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। और रहा सवाल ये कि इस फैसले के खिलाफ, ये बात सही है कि कहीं भी चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना डिसीजन दे चुके हैं राज्य शासन के खिलाफ। मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि निचली अदालत का फैसला यथावत रहेगा। तो अब चूंकि कहीं भी जाएं हमें तो कोई दिक्कत नहीं, और जहाँ जाएंगे तो हम अपने पक्ष